सीरीज भी तो वही क्या है। हाँ ऐसे जो लॉग तो लग रहा नहीं हुआ है। लॉग हुआ है नहीं सर, क्वेश्चन में सब इसमें क्वेश्चन कराया लेकिन नहीं कराया। लॉग और मेरा भी बताया है लॉग का क्वेश्चन का कुछ याद नहीं है। लॉग 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कौन सा बोल रहे हो? 40 41 और 50 नहीं 40 तो हो गया है। अच्छा नहीं हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ आई डब्ल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आर्गुमेंट में फॉर्मूला का काम है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 का आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 ये निकाला ना। तो ये ऐड है तो इसको वापस ले जाओ, तो इधर दिया है दिया में जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ आई ओमेगा इनटू आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ आई इंटू आई स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। आर्गुमेंट ऑफ आई स्क्वायर का मतलब होता है -1 ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 -1 का आर्गुमेंट कितना होगा -1 लाइन में वो इधर है -1 बेसिकली 0 है। -1 हमें कहाँ मिल रहा है यहाँ पे ये 0 है इधर 1 है इधर -1। आर्गुमेंट देखने के लिए बताया ना tan अल्फा निकालना है। हाँ इसमें बी वाला पार्ट है ही नहीं यानी ये 0 है और 0 है तो ये एक्चुअल में नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव है और एक्स एक्सिस नेगेटिव किधर होगा इधर होगा। हाँ तो इधर रहेगा तो 0 डिग्री होगा इधर है तो 180 डिग्री होगा। आंसर होगा 180 डिग्री। आंसर होगा सी 35। और कौन सा 51 चलो इसको लिखो जल्दी। फिफ्टी वन बोल रहे हो? लेकिन 51 तो दिया ही नहीं था। 51 ही बोलेगा। 51 नहीं दिया है। सॉरी 50 ये भी नहीं दिया होगा। 50 या फिर 51 आपने दिया तो नफा अच्छे से लगे और मैं करने की कोशिश कर रहा तो सामने 54 दिया था 54 है।
54 का है नहीं, और इधर 59 भी दिया था, ये दिया था तुमको याद नहीं? ठीक ये भाई हो गया। हाँ, हो गया सर। I plus root 3 from 2 plus 280 2080 plus I minus 50 on 2 इसका वैल्यू चेक करें। ये ओमेगा का जो वैल्यू था -1 माइनस आई रूट 3/2 था और ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आई रूट 3/2 था। ठीक है, तो उसके जैसा ही कुछ तो दिख रहा है। इसमें अगर माइनस कॉमन लोगे तो यह आएगा तुम्हारा 1 प्लस आई रूट 3 अपन को ऐसा आएगा। और इसमें अगर आई मल्टीप्लाई करोगे, चूँकि रूट 3 वाले में आई नहीं दिख रहा है, तो इसमें अगर आई मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आई ओमेगा लिखोगे तो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऊपर, ये 1 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा। तो ये वाला ना लिख के आई वाला नहीं चाहिए, आई ओमेगा लिखोगे तो -1 आई माइनस में कॉमन ले लेते हैं 1 आई हो जाएगा और प्लस आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1 मतलब -3 होगा। ये बात समझ में आई? और ऐसा शायद दिया हुआ है आई माइनस इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो माइनस आई ओमेगा मतलब आई माइनस तो माइनस आई ओमेगा इधर का माइनस निकालोगे इधर आएगा और दूसरा इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस आई ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बोलो ये समझ में आया? 1 को प्लस बनाना है तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आई 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 बोल सकते हो और ये आई स्क्वायर हो जाएगा ना, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा तो माइनस आई ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली इसका वैल्यू ये हो गया आई प्लस ये वाला हो गया और ये वाला इसका प्लस कर जाएगा। यहाँ पर प्लस करोगे तो ये आएगा माइनस आई ओमेगा का कितना पावर 2019 प्लस माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर ये वाला पावर 2019 ये बात समझ में आई? माइनस आई का पावर इतना करना है तो पहली बात माइनस का पावर जब और नंबर रहता है तो वो माइनस में ही रहेगा, माइनस में जाएगा। हाँ, ये माइनस और आई का पावर जब करना है बहुत बड़ा नंबर तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जितना आएगा उतना ही आई पे प्लेस होगा 1 आएगा तो 4 से 16 17 18 3 आएगा, 4 से डिवाइड करने पर आपको लास्ट 2 ले सकते हैं आई 3 हो गया। और ओमेगा के लिए 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18 19 30 एक साथ 21 3 तरीके का खत्म हो गया कहानी, डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा तो 0 आ गया रिमाइंडर और इधर भी माइनस आई क्यूब और ओमेगा पे पावर 2 खत्म कहानी होगी रिमाइंडर
तो ये आई क्यूब कितना होता है, आई क्यूब माइनस कॉमन ले लो, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब माइनस आई फोर इज वन, सब कुछ अलग अलग है। हाँ मालूम है। मालूम है। हाँ हाँ तो ये हो गया माइनस आई और ये माइनस कॉमन लिया है तो पहले तो माइनस कॉमन आई क्यूब प्लस आई क्यूब ऐसा होगा तो मेरा स्टूडियो तो 1 हो जाएगा, माइनस टू आई क्यूब माइनस टू आई क्यूब का मतलब माइनस आई माइनस मतलब 2 आई हो गया माइनस माइनस वन प्लस यही आंसर होगा। चलो आंसर क्या समझ में आई बात। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा का वैल्यू हम डिवाइड करते हैं पावर है तो हाँ पावर है तब, बट केवल ओमेगा निकालना है तो वो याद रखना पड़ेगा, लिखा तो है देखो ऊपर ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, वो दोनों याद रखना होता है। माइनस वन माइनस आई रूट 3/2 और ये ओमेगा क्यूब का कुछ भी रहता है ना, मतलब गिवन रहता है 1 रहता है। उसका 1 होता है हमेशा, वही ना। ओमेगा क्यूब इज 1। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन दोनों में कोई भी बोल सकते हो, इसको ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो तो ओमेगा इसको बोलना पड़ेगा, किसी को भी बोल सकते हैं, दूसरे का नाम दे सकते हैं।
गया। चलो फॉर्मूला टेलर फॉर्मूला टेलर फॉर्म ए इज टू आई थीटा, तो आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई sin थीटा। जैसे क्वेश्चन पहले का मतलब तुमको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसा 3 into e is to I 5/4, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखना है? ये बोल रहा है कि मॉड जेड यानी कि यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और e के पावर आई थीटा, तो थीटा जो है यहाँ का एंगल है, आई थीटा का जगह पे ये वाला जो है, यानी कि इसको फर्दर स्टेप कर सकते हो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into cos 5/4 प्लस आई sin 5/4, 5/4 मतलब कितना? 45 डिग्री। हाँ 45 cos 45 डिग्री होता है 1/√2 प्लस आई साइन होता है, ये भी 1/√2 होता है। तो यही आंसर हो गया। थोड़ा सा 3/√2 प्लस 3 आई अपॉन 2, तो इसको हमें कन्वर्ट करना रहता कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं।
तो डेफिनेटली डी मूवर्स थ्योरम और ये इनवर्स फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ √3 प्लस आई का पावर है 100 इक्वल्स 2 रेज़ टू कितना है 99 10 प्लस आई। तो अब क्या कर सकते हो इसमें दोनों साइड का मॉड्यूलस ले लो चेकिंग मॉड मॉड लेने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा तो इसका मैग्नीट्यूड 3 प्लस 1 अपॉन 100 वैसा वैसा ही होगा और इसका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बोलो समझ में आया क्यों देखो बाहर कितना 4 होगा अंदर हाँ और 4 का स्क्वायर 2 होएगा 2 का पावर 100 हो गया और 2 का पावर 99 हो गया तो इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर 99 से कट जाएगा 99 2 बचेगा खाली एक ही बचेगा 2 तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो है वो कितना 2 के बराबर पूछा है इसका मतलब फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ना रूट हटेगा इसके बाद कितना है 4 आएगा समझे रूट हटाना था तो रूट हटाओ तो कैसा स्क्वायर करो दोनों साइड तभी हटेगा तो ये स्क्वायर की रूट हट गया स्क्वायर की 4 बन गया तो आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट 59 ट्राई करना 59 59
59 क्वेश्चन लिखो 59। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आंसर सी होगा। कैसे सी होगा? डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। इधर माइनस का सिंबल देखो कर जाएगा सब कुछ, तो बचेगा 1 1। कितना दिया वो क्वेश्चन में क्या लिखा है? if omega हाँ if omega not equal 1 ठीक है। क्वेश्चन is the cube root of unity is a cube root of unity, then what is the कितना दिया क्या लिखा है? 1 plus omega minus omega square upon 100 then plus in bracket when 1 minus omega then plus omega square upon 100। फॉर्मूला क्या है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब बराबर कितना? 0। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर कितना? -1। समझे? इसको 1 भी लिख सकते हो, यानी कि इसको ओमेगा क्यूब को 1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा दिया है, इन तीनों में से किसी दो को मिला के एक बना दो दूसरे फॉर्म में। 1 प्लस ओमेगा का क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके जगह पे आ गया ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा इस माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर था। फिर इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको मिलाओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लोगे तो कितना बचेगा? माइनस ओमेगा आएगा, और पहले से माइनस ओमेगा, तो ये कितना आ गया? -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 100, और ये -2 ओमेगा का पावर 100। ये बात समझ में आई? ये एक एक था 2 हो गया, ये भी एक एक था 2 हो गया। माइनस का पावर इवन नंबर करोगे 10 होगा, माइनस का पावर इवन नंबर करोगे 10 हो जाएगा। समझे? तो 2⁻100 इंटू ओमेगा का पावर 200 प्लस 2 पावर 100 इंटू ओमेगा का पावर 100, ये 200, 2 इंटू 100 है तो 200 बन गया। 2 का पावर 100 कॉमन भी ले सकते हो,
ये तो सही है, इधर भी उसको ब्रेक कर सकते हो। अब ओमेगा का पावर 200 है तो क्या करोगे, ओमेगा का 3 से डिवाइड करते हैं, हाँ 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 2 आएगा। कैसे 2 आएगा, 3 2 से से 18 19 20, हाँ 2 आएगा, और इसमें 1 आएगा, हाँ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। तो आंसर हो गया 2⁻100 इंटू -1 माइनस 2⁻100 आंसर आएगा, -2⁻100। चलो देखो आंसर दिया है। दिया तो है। तुम कौन सा आंसर फिर दिया? इधर ओमेगा मतलब 2 पावर 2 है ना, हाँ तो फिर हम लोग ने अच्छा कॉमन लिया। हाँ कॉमन ले लिया, 200, 2 पे पावर 100 कॉमन दोनों में है तो ले लिया कॉमन। समझे? बाकी तो डिवाइड ही करना था। सर आज दोपहर को क्यों क्लास ले गया? क्या पता, वही लोग रख दिए, रखना चाहिए था शाम में। हाँ खाना तो मुझे पहले बता दे तो मैं शाम में करा ही देता, बाद में पता चला कि दोपहर में। नहीं तो तुम्हारा 2 से 4 5 बजे से करा देता, या 4 बजे से करा देता कम से कम। 4 बजे के बाद तो आ सकते थे ना, हाँ आराम से। 4 से 6। मुझे लगा देरी में रहेगा, इसके लिए फिर चेंज नहीं करेगा, बाद में पता चला तुम्हारा ही पड़ेगा। देरी में रहता तो ठीक रहता, उधर से डर डर। देरी में भी है सर, हाँ देरी में भी है। 3 ब्रांच है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दो दिखाओ, ये वाला करो। क्या करना है क्वेश्चन में, आइडिया मिल रहा है? 63 में 63 में कुछ आइडिया मिल रहा है? देख के बोला भाई इजी है। करना क्या है, पहले तो ये पहचानो करना क्या है। ये तो सब है। हाँ 63 61 नहीं, ये वही है ना कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग लिखने के क्या लिखोगे? ये स्क्वायर रूट का साइन नहीं दिख रहा है, हाँ तो स्क्वायर रूट करना है 12 + 5i, और स्क्वायर रूट करना है, इसका भी स्क्वायर रूट करना है, समझे? तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट का बताया था फॉर्मूला, वही सब दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के ऐड करना है।
क्या कर रहे हो? स्क्वायर रूट का फॉर्मूला तो कुछ याद ही नहीं कर रहे हो, खाली अपना ही लगा दे रहे हो फॉर्मूला। यही है ना सर, ये स्क्वायर का ये कहाँ है? ये नहीं है। यही है सर। ये नहीं है। सर यही है ना, ये स्क्वायर ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो क्या लिखवाया है। ये निकालो मतलब ना। हाँ ठीक है, वो निकाल दिया ना आपको, हाँ लेकिन एक का सही निकाले दूसरे का गलत निकाल दिया। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। माइनस कहाँ से आएगा? माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है हमेशा। अच्छा हाँ, मतलब मॉडल चल रहे थे ना। हाँ, मॉड वाला जो सिस्टम है तो वो प्लस ही होता है हमेशा। तो वो भी 69 169 ही होगा वो भी। अब कैसा करोगे? सर इसमें ये पूरा लिखेंगे। हाँ, ये पूरा का कैसा पूरा? नहीं, वो सब नहीं लिखना है। मॉड जेड प्लस रियल नंबर, मॉड जेड का वैल्यू कितना है? 13 ही आया है ना। 13 तो 13 लिखोगे, 13 प्लस और 12। रियल 144 ना। नहीं, रियल 12 12। और उसको डिवाइड करोगे 2 से। डिवाइड बाय 2। सही है सर। बट ये जो रूट लिख रहे हो, ये रूट ऊपर ही नहीं पूरा रहेगा, नीचे वो है, ये भी उसी के अंदर रहता है। हाँ कैसा है? 25/2 और ये भी 25/2 प्लस करो। डिवाइड करूँगा ये क्या है? 25। अच्छा, पॉइंट में क्यों लिख रहे हो? उतना ही रहना दो। हाँ, 25/2 25/2 इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 25 का मतलब 5 लिख सकते हो ना बाहर। 5 स्क्वायर। हाँ तो ऐसा वाला है। 25 जो हुआ ऊपर, तो उसको तुम लिखोगे बाहर 5 और नीचे √2। हाँ तो 5/√2 लिखो, 5 डिवाइडेड बाई √2। ये समझे? समझ लिया। प्लस 2 बार लिखना है, दोनों में आएगा ना, 2 बार लिखना है। 5/√2 प्लस 5/√2। अब ऐड करो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10 और 10 आएगा। 10 आएगा, नीचे 2 आएगा। हाँ हाँ, तो देखो 10/√2। फिर आपको किधर है? कौन सा है क्वेश्चन? आइए नहीं ये है। हाँ, तो वही होगा। फिर कैसे होगा? तो √2 को हटा दिया है, नीचे से ऊपर कर दिया है। कैसे किया है? अच्छा डिवाइड कर दिया। नहीं, रेशनलाइज किया है। नीचे √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अच्छा ऐसे। इसको लिखो 10/√2 ही लिखो, इधर कुछ नहीं करना है। 10/√2
और जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर उसको रेशनलाइज करना बोलते हैं। तो उसको रेशनलाइज करना है तो सेम रूप से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। √2/√2 अब क्या बन गया, नीचे कितना हो जाएगा, √2 ही रहेगा, 2 हो जाएगा। हाँ 2 2/√2 और ऊपर 10√2 रहेगा। हाँ तो लिखो उसको 10√2, 2 से काटो अब इसको 5 बार में, तो हो गया 5√2। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कर देना, नहीं कैसे डिवाइड करोगे, वैसे ही रेशनल नंबर है तो डिवाइड कहाँ से होगा। समझ में आई बात। हाँ ये तो हो गया। ये माइनस का हो गया, ये होगा इक्वेशन। लिखेंगे ठीक है 47। क्या नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज द, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। ये 47 जो है वो अपना इस पे डी मोवर्स थ्योरम देखो, डी मोवर्स थ्योरम में वैसा था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर। हाँ लिखे हो ये फॉर्मूला लिखे हो, cos थीटा प्लस माइनस आई sin थीटा पावर n का n की जगह, वही n क्या हुआ है मल्टीप्लाई हो गया थीटा में, तो यहाँ पे पावर है 3, उसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा sin 3x प्लस हाँ। i cos 3x प्लस, बस हाँ उसके बाद तुमको रियल वाला बताना है, तो ये कौन सा होगा sin 3x होगा, ये तो इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि तो यही आंसर होगा sin 3x। समझ में आई बात। चलो 3 मल्टीप्लाई करो, उसके एंगल में 3 मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला हमारा था वो कॉस था पहले,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, इसमें कॉस थीटा नहीं लिखा, साइन थीटा लिख दिया, साइन एक्स। तो दो इसको बताता हूँ, ये गलत हो जाएगा, साइन से गड़बड़ हो जाएगा, साइन माइनस में रहेगा। साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स लिखा है, पावर इज टू 3। चूँकि हमें मालूम है साइन नहीं कॉस, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, फिर पावर n रहता है तो ये हो जाता है कैसा, कॉस n एक्स प्लस आई साइन n एक्स। समझे, कॉस नहीं साइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई को इसमें पुट कराना है, तो आई कॉमन ले लो, पावर कितना है क्वेश्चन में 3, तो मैं आई कॉमन ले लेता हूँ अंदर, आई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स डिवाइडेड बाई आई, आई कॉमन लेना मतलब आई से डिवाइड करना, तभी नहीं कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स पावर 3। अब चूँकि नीचे नहीं रखना है, मैं ऊपर करना है इसको, आई को हम ऐसा ही रहने देते हैं, और कॉस एक्स को पहले लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे आई है तो उसको ऊपर अगर ले जाना है तो आई रेस टू -1 हो जाएगा, या किसी भी नंबर में तुम आई रेस टू 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू 1 आता है, समझे। ये कट जाएगा तो ये कितनी बार में बढ़ेगा, 3 बार में, आई क्यों का वैल्यू माइनस आई होता है, तो कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स हो गया। बोलो, ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब इस आई का पावर कर दो कितना, 3 करना होगा, क्योंकि बाहर निकालना होगा ना इसको, तो जैसे ही इसको हम बाहर निकालेंगे ये बन जाएगा आई क्यूब का मतलब माइनस आई, क्लियर। और बाकी इसका एक्सपेंशन कर दो, इसको इसमें डाल दो अंदर, कॉस 3x माइनस आई साइन 3x, समझे। अब आई मल्टीप्लाई करना होगा फाइनली, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई कॉस 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू -1 प्लस प्लस इंटू माइनस भी, तो माइनस ही होगा अल्टीमेटली, साइन 3x। ये बोलो, समझ में आया। तो इसमें हमें बताना है रियल पार्ट कौन सा होगा, फाइनल यही आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट तो यही वाला है जिसमें आई लगा है, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, तो रियल पार्ट हो गया माइनस साइन 3x, समझे। आंसर चलो मोबाइल निकालो और ये क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व कर। फोटो ले लो, वीडियो भेज दो, जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा है मेरे पास, बोलो 93776 ना।
नहीं आ रहा तुम्हारा, क्यों? नंबर तो फिर से नंबर तो सही होगा हमारे पास। आया आया तो बनाओ। हाँ आपने हाय भेजा है। अच्छा क्वेश्चन नहीं भेजा? नहीं। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओ। 20 सब आसान दे रहा हूँ। So, see the answer will be